हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 5th जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सिलेबस की। तो देखिए, ये वाला जो पेपर है वो एप्लीकेशन पार्ट पर ज़्यादा डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल पार्ट पर कम डिपेंड करता है। यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम टारगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनको डिस्कनेक्ट करना होता है और उसी एप्लीकेशन पार्ट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो पेपर है, जैसा कि आपके पास सबके पास सिलेबस है, तो ये 5 यूनिट्स में डिवाइड है, जो कि मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर लिख रखी है। पहली यूनिट इस डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की जो है वो इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है उसकी बात हम अभी करेंगे। उसमें 2 शब्द आते हैं जो मुख्य होते हैं, एक होता है सिंथोन और दूसरा होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये क्या होते हैं इनकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद बात आती है कि ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पर देखना है। कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, FGI जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, अनपोलंग रिजेंट, जहां पर डिफरेंट रिजेंट्स ऐसे होते हैं जो अनपोलंग रिजेंट की तरह बिहेव करते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी हम इसको बोलते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन एंड एमीन सिंथेसिस। ये सभी टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट में कंसीडर किए जाते हैं। इस यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है और शॉर्ट नोट जब आपको प्रिपेयर करना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्टली जो शॉर्ट नोट है वो सिंथोन पर आता है या सिंथेटिक इक्विवेलेंट पर आता है। तीसरा जो शॉर्ट नोट है वो इंपॉर्टेंट जो बनता है वो बनता है कीमो सेलेक्टिविटी पर, और चौथा आता है FGI, और 5वां आता है अनपोलंग रिजेंट। तो इस तरीके से आप कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट में जो आते हैं उनके ऊपर आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियोज में इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक है हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। यहाँ पर डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, डिफरेंट जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उनको आपको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे अल्कोहल की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एमीन का प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, और उनका बाद में डिप्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन होता है, उस सबको इस यूनिट में कंसीडर किया जाता है, इस यूनिट के इस पार्ट में कंसीडर किया जाता है। तो ये वाला पार्ट भी मोस्टली आपका थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, अगला जो यूनिट सेकंड का पार्ट है वो है 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, सॉरी 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन है। ये कार्बन कार्बन CX डिस्कनेक्शन है, वो इसी में आएगा। 1 ग्रुप हो चाहे 2 ग्रुप हो, कौन सा यूनिट फर्स्ट में। 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन जो है वो यूनिट सेकंड में आता है। CC डिस्कनेक्शन से मतलब यह है कि वहां पर कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे हम बॉन्ड को तोड़ते हैं उसकी बात हम करेंगे, और क्या क्या 1 2 1 3 इसको भी आगे हम डिवाइड करते हैं। 1 1 CC डिस्कनेक्शन, 1 2 CC डिस्कनेक्शन, 1 3 CC डिस्कनेक्शन, इस तरीके से। यूनिट जो थर्ड है, यहां से जो आपका क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन पार्ट से आता है, और एप्लीकेशन पार्ट का मतलब यह है आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पर उस मॉलिक्यूल को आपको डिस्कनेक्ट करना होता है, और डिस्कनेक्ट करके उसके स्टार्टिंग मटेरियल आपको निकालना पड़ता है, स्टार्टिंग मटेरियल, और उस स्टार्टिंग मटेरियल से आपको इसका सिंथेसिस लिखना होता है। बात करें हम यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होता है। यहां भी हम पढ़ेंगे 1 1 1 2, लेकिन यहां पर मेनली जो आपको पढ़ना है वो डील सेल्टर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि डील सेल्टर रिएक्शन क्या होती है, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में 2 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन किस तरीके से होता है, रॉबिन्सन एनिलेशन और माइकल एडिशन
इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं माइकल एडिसन एंड रॉबिन्सन एनिलेसन, वो आपको पढ़ना होता है। तो जो आपको इस पेपर में तैयार करना है वो मेन मैं आपको बता रहा हूं एनिलेसन, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में जो आपको मेनली पढ़ना है वो मेनली डील साइडर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, माइकल एडिसन के बारे में पढ़ना है, रॉबिन्सन एनिलेसन के बारे में पढ़ना है, जो कि रॉबिन्सन एनिलेसन आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये तो हो गए यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इनके आते हैं इस यूनिट में। उसके साथ एप्लीकेशन वाला पार्ट भी इस यूनिट में आता है। दैट मींस आपको कोई मॉलिक्यूल वो देगा और उस मॉलिक्यूल को आपको डिस्कनेक्ट करना होता है, उसका डिस्कनेक्शन करते हुए स्टार्टिंग मटेरियल निकालना होता है और फिर आपको उसका सिंथेसिस लिखना होता है। तो ये कम से कम यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट सेकंड में से, प्रोटेक्टिंग ग्रुप में से। तो आप इजी गोइंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनको यहाँ से थ्योरेटिकल बेसिस पर तैयार किया जा सकता है। इस यूनिट थर्ड में से आप इन टॉपिक्स को एज ए थ्योरेटिकल प्रिपेयर कर सकते हो और एप्लीकेशन वाले पार्ट को आप जब डिस्कनेक्शन के रूल्स पढ़ लेते हो तब आप प्रिपेयर कर सकते हो। बात आती है यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फोर्थ में आपको रिंग का सिंथेसिस करना है। दैट मींस रिंग सिंथेसिस से मतलब है आपको 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। आपने हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी है, वहां भी डिफरेंट आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्ल्स कंपाउंड्स जो रिंग वाले होते हैं उनका सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है। मीसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स का सिंथेसिस भी वहां पढ़ते हैं। तो उसी आधार पर यहां भी आपको रिंग सिंथेसिस पढ़ना होता है कि 3 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस, जैसे एजिरीन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, या 4 मेंबर्ड रिंग या 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं वो तो देखने हैं यहाँ पर, लेकिन साथ साथ यहाँ पर डिस्कनेक्शन भी करना होता है। पहले आपको यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए हर मेंबर्ड रिंग के, दैट मींस 3 मेंबर्ड रिंग के कम से कम 3 या 4 एग्जांपल 3 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस जिन रिएक्शंस के थ्रू किया जाता है उन रिएक्शंस को प्रिपेयर करना है। कम से कम 4 रिएक्शन ऐसी प्रिपेयर कर सकते हैं जिनसे 3 मेंबर्ड रिंग का सिंथेसिस होता हो। ऐसे ही 4 मेंबर्ड के लिए, ऐसे ही 5 और 6 मेंबर्ड के लिए आप तैयार कर सकते हैं। उनको डिस्कनेक्ट करा के डिस्कनेक्शन पढ़ने के बाद डिस्कनेक्ट करा करके स्टार्टिंग मटेरियल आप निकाल सकते हैं। रिंग सिंथेसिस से मतलब यहाँ पर दोनों ही बातें आपको लिखनी होती हैं, मतलब उसका सिंथेसिस भी लिखना होता है, लेकिन सिंथेसिस लिखने से पहले उसका डिस्कनेक्शन भी करके स्टार्टिंग मटेरियल निकालना होता है। बात करते हैं हम यूनिट फिफ्थ की। तो यूनिट फिफ्थ में सिंथेसिस है और रेट्रो सिंथेसिस है ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यहां पर बहुत जटिल मॉलिक्यूल्स इस यूनिट में कंसीडर किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं जैसे कैम्फीन, कैम्फर जैसे हम जिसको बोलते हैं, कैम्फर जिसको हम बोलते हैं, उसको यहां पर सिंथेसिस करना है। लॉगिफोलिन का सिंथेसिस और रेट्रो सिंथेसिस आपको लिखना होता है। पहले हम लिखते हैं रेट्रो सिंथेसिस, फिर हम लिखते हैं उसका सिंथेसिस। यहां पर आपको पढ़ना है जोवाब आयन का सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, विटामिन डी का सिंथेसिस और रेट्रो सिंथेसिस हम किस तरीके से करते हैं, फ्रेड्रोमाइसिन ए का सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, कॉर्टिसोन का सिंथेसिस एंड रेट्रोसिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है। तो इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल्स जिनके मैंने नाम अभी आपको लिए, जैसे कैम्फर है, लॉगिफोलिन है, विटामिन ए है, रिसरपिन है, जोबाबायोन है, ठीक है, फ्रेड्रोमाइसिन ए है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है वो आप एक जगह नोट कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें कितने कायरल सेंटर हैं, फिर उसका आपको पहले सिंथेसिस देखना होता है जिससे आपको उसका रेट्रो सिंथेसिस समझ में आ सके। क्योंकि ये यूनिट या ये पेपर जो है वो अदर पेपर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आप अब तक एमएससी प्रीवियस तक जो भी रिएक्शंस पढ़ते हैं वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड पढ़ते हैं। ऐसी रिएक्शन पढ़ते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, अर्थात रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स, सिंथेसिस का रिवर्स। सिंथेसिस, मान लीजिए हमें कोई कंपाउंड बनाना है तो हम उसे कहेंगे कि ये इस कंपाउंड का सिंथेसिस है, और सिंथेसिस का मतलब दो कंपाउंड हमने मिला दिए और वो उन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया और कंपाउंड बन गया।
उसकी हमने दे दी केमिकल इक्वेशन कि इन दो कंपाउंड्स को मिलाने पर ये कंपाउंड बन रहा है। अब तक हम सभी रिएक्शंस को इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इस वाले पेपर में जो हमें देखना है वो ये है कि आपको पहले ही टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा और उस टारगेट मॉलिक्यूल के बेसिस पर आपको स्टार्टिंग मटेरियल निकालना है। दैट मीन्स अब तक जो आपने रिएक्शन पढ़ी है वो इस तरीके की होती थी कि A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट C बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इस वाले पेपर में जिसका नाम है डिस्कनेक्शन अप्रोच या ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, जिसे हम बोलते हैं रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, उसमें आपको C दिया हुआ रहता है, पहले से ही टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ रहता है जो हमारा टारगेट होता है जिसे हम बनाना चाहते हैं, उससे वापस रिएक्टेंट, मैं कह रहा हूं उस टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होता है थ्रू डिस्कनेक्शन, और ब्रेक करने के बाद आपको स्टार्टिंग मटेरियल निकालने होते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। और फिर पहले उसका डिस्कनेक्शन लिखना होता है, उसके बाद उसका सिंथेसिस लिखना होता है। तो ये बात हुई सिलेबस की। तो यूनिट फर्स्ट में आपको ये 5 शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। यूनिट सेकंड में आपको थ्योरेटिकल यदि पार्ट प्रिपेयर करना है तो आप डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड है। यूनिट थर्ड में आप ये वाले जो 3 टॉपिक्स हैं वो आप थ्योरेटिकल तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से एप्लीकेशन वाला पार्ट, कोई टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ रहता है। यहाँ से मैंने आपको बताया हर मेंबर्ड के 4 मेंबर्ड है आपके पास, 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर्ड का सिंथेसिस आपको करना है। तो हर के आपको एवरी वन के आपको कितने 4 मेथड प्रिपेयर करने हैं सिंथेसिस के और रेट्रो के। और यहां से आपको मैंने बताया सिंथेसिस एंड रेट्रो सिंथेसिस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो आपको इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को पहले लिखना है टेबुलेशन फॉर्म में, एक जगह उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं, एक जगह उनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है, एक जगह उनमें कायरल सेंटर देखते हैं, और फिर आपको पहले इनका सिंथेसिस देखना है क्योंकि इनके कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं रिएक्शंस में, इसलिए बहुत बड़ी रिएक्शंस यहाँ पर होती है। इसलिए पहले जब आप इनका सिंथेसिस समझ जाओगे तो रेट्रो सिंथेसिस आसानी से आप उसका कर सकते हो। लेकिन जो प्रोसेस है इस पेपर में पढ़ते हैं, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है तो वो हमारा एज ए प्रोडक्ट होता है, उससे हमको तोड़ करके, जिसे हम बोलते हैं डिस्कनेक्ट करके, हमें स्टार्टिंग मटेरियल को निकालना होता है। ये बात हुई इसकी सिलेबस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की। थैंक यू।